हमारे साथ हैं हनीफ कामदार साहब, आरटीआई एक्टिविस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका नाम और चेहरा ये शहर के हर कोई वाकिफ़ है। इन्होंने शहर के लिए बहुत अहम योगदान दिया है, जिसका सबसे बड़ा रोल मॉडल अगर शहर में कोई है तो वो है मुमरा का टीएमसी हॉस्पिटल। हनीफ भाई, मुझे आपसे एक सवाल करना था। जैसे आप आरटीआई एक्सपर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप आरटीआई के ज़रिए कई चीज़ें शहर में आपने उजागर किया है और मुद्दे आवाम के सामने लाए हैं, और मुद्दों पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह काम भी किया है और आप कर भी रहे कई मुद्दों पर। अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ क्लिनिक के ताल्लुक से मुझे आपसे सवाल करना था कि शहर में जो ये मसला है हेल्थ क्लिनिक को लेके, मुस्लिम आबादी है और डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ पर हेल्थ क्लिनिक को लेकर अगर आप इस पर रोशनी डालेंगे, क्या आपने हेल्थ क्लिनिक को लेके कुछ काम किया है, पेपर वर्क किया है कि हेल्थ क्लिनिक है शहर में, उसका रिजर्वेशन है, फ़ंड का क्या है, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। इसके ऊपर मैं मज़ीद पूरी सबूत के साथ में ये रोशनी डालना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र शासन की तरफ से मुमरा कौसा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र का विकास करने के लिए 22.5 करोड़ रुपया आया था, और ये 22.5 करोड़ के अंदर मुमरा कौसा के अल्पसंख्यक बहुल बस्ती के अंदर सुधारना करने के लिए, बहुत सारे क्षेत्र विकास करने के लिए ये पैसे को इस्तेमाल करने का था। उसके अंदर सबसे बड़ा अहम मसला ये भी था कि इसी पैसे में से 50 लाख रुपए में से कौसा सर्वे नंबर 99 कालसीकर हॉस्पिटल के बाजू में ये ज़मीन है, और इस ज़मीन के ऊपर एक हेल्थ क्लिनिक बनाना है जहाँ पे इसका रिजर्वेशन भी है। अब वो मालूमात हम 2013 के बाद से जब हमको मालूम पड़ा तो हम इसका कंटिन्यू फॉलोअप ले रहे हैं, और इसमें बार बार जो खुलासे हो रहे हैं तो बड़े चौंकाने वाले और बड़े तकलीफ़ देने वाले खुलासे हो रहे हैं कि पैसा आ रहा है लेकिन मुमरा कौसा शहर की आवाम के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये इतनी बड़ी मुमरा और कौसा वालों के साथ में नाइंसाफ़ी है कि जिन नेताओं को चुन के दे रहे हैं वो तुम्हारे आने वाला पैसे का क्या काम हो रहा है, कुछ नहीं, उसका सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने तुमको सबूत भेजा है, वो आप सबूत लोगों के सामने पेश कर सकते हो कि वो 50 लाख रुपया हेल्थ क्लिनिक के लिए आया था, लेकिन वो हेल्थ क्लिनिक आज तक मुमरा वालों को बन के मिला नहीं। तो वो 50 लाख रुपया गया कहाँ गया ये 50 लाख रुपया? आज महानगर पालिका इस 50 लाख रुपए से हाथ उठा रही है। 22.5 करोड़ की निधि में से 50 लाख रुपया हेल्थ क्लिनिक के लिए था। इसी तरीके से यही 22.5 करोड़ रुपए की जो निधि थी, इसके अंदर से बहुत सारे अहम काम और भी जो होने थे, लाइब्रेरी वगैरह का काम होने का था, और भी हेल्थ क्लिनिक का काम होने का था अमृतनगर का। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे बड़ी दूर दराज वाली आबादी के अंदर कौसा रिजर्वेशन नंबर 99 जो रिज़र्वेशन है, कौसा सर्वे नंबर 99 के ऊपर जो रिज़र्वेशन है, वो रिज़र्वेशन भी नहीं मिला, वो पैसा भी चला गया। अब इससे बड़ी दुख वाली बात मुमरा कौसा की आवाम के लिए और क्या हो सकती है कि जिन पे भरोसा करके चुन के दे रहे हैं वही एक तरीके से देखा जाए तो मुमरा कौसा की आवाम को नुकसान पहुँचा है। हनीफ भाई, आप ये कहना चाह रहे हो कि रिजर्वेशन ज़मीन भी नहीं मिली और रिजर्वेशन के लिए जो फंड आया था वो भी खा लिया गया, गायब हो गया? एग्जैक्टली, रिजर्वेशन की ज़मीनें तो ऐसी भी नहीं मिल रही है। जो रिजर्वेशन ज़मीनें हम बचाने का काम कर रहे हैं उसमें भी ये लोग अड़ंगा डाल रहे हैं, और वो जब रिजर्वेशन हेल्थ क्लिनिक के लिए है और उसके लिए जब पैसा पास हुआ तो उसके ऊपर आज अगर मुमरा वालों को वहाँ पे एक हेल्थ क्लिनिक मिलता कालसेकर हॉस्पिटल के बाजू में, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ के चरनीपाड़ा, देवरीपाड़ा, रशीद कंपाउंड, भोलेनाथ नगर, वहाँ के एतराफ़ के सभी लोगों के लिए नज़दीक वो एक बहुत बड़ा आरोग्य सेंटर बनता था, जिसमें मैटरनिटी होम भी होता था, जिसके अंदर डिस्पेंसरी भी होती थी, काफ़ी फ़ायदे लोगों को होते थे। लेकिन वो रिजर्वेशन की ज़मीन का भी आज तक महानगर पालिका ने लेने का काम नहीं किया, और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि पैसा आता है और मुमरा कौसा के आवाम के लिए काम नहीं होता है। तो रिजर्वेशन की ज़मीन के ऊपर भी हमको पैरा देना पड़ रहा है, और इसी तरीके से ये सारे खुलासे करने के बाद भी अभी आवाम को सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में उनको क्या, कैसे, कौन से नेताओं को चुन के लाना चाहिए। क्योंकि मेरा किसी पार्टी लेवल से ताल्लुक़ नहीं है, किसी से व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। मेरा एक ही कहना है कि जो काम लोगों के लिए होना चाहिए, जिसके लिए पैसा आता है, वो काम होता नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है, रिजर्वेशन की ज़मीनें चुरा ली जाती है। यही सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात अभी बारिश में भी हमको देखने मिली। 8-8, 9-9 नाले की ज़मीनों के ऊपर बिल्डिंगें बना दी गई।
तो ये बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है। जो तुमने मुझसे खुलासा मांगा था उसका मैंने आपको सबूत दिया हूँ। आप पब्लिक को बता सकते हो। ये सच्चाई दिखाना हमारा काम है, हम करते हैं और आगे भी करते रहें। हनी भाई, जैसा आपने कहा कि आपने पेपर्स और वो सब दिए हैं और पेपर देखा मैंने, और इंशाल्लाह ये आवाम के बीच जाएंगे पेपर, तो अब ये आवाम को तो तय करना ही है बेशक। और क्या उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कि मुमरा की आवाम को हेल्थ क्लिनिक मिलेगा? देखो, इंशाल्लाह हमारी जो अल्लाह के करम से कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो वो हेल्थ क्लिनिक मुमरा वालों को, कौसा वालों को मिलेगा। और मज़ीद इसके अंदर सबसे बड़ी तकलीफ ये आ रही है कि हम जा रहे हैं हमारे समाज के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो मांगने के लिए, तो उसमें अड़ंगा भी यही लोग डाल रहे हैं जिनको लोगों ने यहाँ से चुन के दिया है। अच्छा, तो ये कौन सा विकास कर रहे हैं? सही ये बात। कौन सा विकास हो रहा है? ये गटर और नालों पर ही आज तक बस ये विकास कर रहे हैं। बस गटर साफ करो, चूहे की दवा मारो, मच्छर की दवा मारो, बस दवा मार मार के इन्होंने हमारे विकास को मार डाला। अच्छा।